नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम प्रबोधिनी देवोत्थान एकादशी की कथा सुनेंगे, जो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है, जिसके करने मात्र से मनुष्य सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त करता है। अंत तक बने रहिए। अंत में मैं आपको एकादशी का सार सुनाऊंगी, जिसे सुनने बिना एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं होता। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण, अब कार्तिक शुक्ल में जो एकादशी होती है उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद से किया था, वही तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, अब आप सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को प्रदान करने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महत्म्य सुनिए। भागीरथी गंगा तथा तीर्थ नदी, समुद्र आदि तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, पिताजी, संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, संध्या को भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान पाप भी क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को यह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नष्ट कर देता है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसके 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती है। नरक में अनेकों दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्मा हत्या आदि के पाप भी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि यज्ञों के फल से भी अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ, स्वर्ण, भूमि आदि का दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वह योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन
जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से 1000 गुना अधिक होता है। नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य किसी व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें 100 गौ के दान के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, उन्हें 100 गौ के दान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1000 गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा को सुनते हैं, उन्हें 7 दीप के दान के बराबर फल मिलता है। जो विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं और कथा बाँचते वाले ब्राह्मण की यथाशक्ति पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा आदि से रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुण्य फल, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थ दान आदि से करोड़ गुना अधिक फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। कथासार, स्वाध्याय, तपस्या व त्याग की दृष्टि से चतुर्मास्य का नियम बेहद महत्वपूर्ण है। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में लीन होने के लिए यह समय अत्यंत उत्तम होता है। गृहस्थ में बंधा व्यक्ति भी चतुर्मास में भगवान विष्णु की भक्ति का पूर्ण लाभ उठा सकता है।